हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में आपको 23 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो आपको याद रखना है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो किसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है संविधान के आधारभूत ढांचे में सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि इनमें से कौन से संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है? तो आपको याद रखना है ये सभी, यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि संविधान संशोधन का कौन सा भाग है? तो आपको भाग याद रखना है XX। ओके, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव किस संशोधन से प्रतिस्थापित हुए? तो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव जो है इनका संशोधन जो है 104वें संशोधन से प्रतिस्थापित हुआ था। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संशोधन से सिक्किम का भारतीय क्षेत्र में पूर्ण राज्य रूप में सम्मिलित किया गया था? तो किस संशोधन से बताना है आपको कि किस संशोधन से संशोधन पूछा गया है। तो याद रखिएगा 36वें संशोधन से सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में पूर्ण राज्य रूप में सम्मिलित किया गया था। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, संशोधन इस वीडियो में ज़्यादा ही कुछ पूछे गए हैं, ठीक है? तो पूरी वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपको याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ए ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, GST जिसे कहते हैं, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, किस संविधान संशोधन द्वारा शुरू किया गया है? तो 101वें
संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, तो किस संशोधन में? याद रखिएगा, 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। 73वें संशोधन में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 6 जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो आपको याद रखना है 103वें संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया है? अभी तक 15 में खंड 6 जोड़ा गया है, तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा, और 11 में पूछा गया कि अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया है, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपको याद रखना है ये भी 103वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मतलब अनुच्छेद 15 में खंड 6 और अनुच्छेद 16 में खंड 6, ठीक है, दोनों जो है 103वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, कौन सा? जो आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 21A, अगर हिंदी में है तो अनुच्छेद 21 का। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा संविधान का मूल ढांचा नहीं है? तो आपको याद रखना है संविधान का मूल ढांचा जो है शीघ्रतम परीक्षण जो है ये नहीं है। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मूल कर्तव्यों के भाग 4A, भाई देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक, वो भाग 4 में है, और मूल कर्तव्य जो है भाग 4A में है, मतलब भाग 4 का कहिए। ठीक है, तो का भी कह सकते हैं और ए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भाग 4A कहिए या भाग 4 का कहिए। तो मूल कर्तव्यों के भाग 4A या भाग 4 का भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इनमें से किस संशोधन अधिनियम में अधिकरणों के अनुच्छेद 323A से 323B को जोड़ा गया? तो किस संशोधन अधिनियम में इन्हें जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 42वें संशोधन में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु का वाद है। तो आपको याद रखना है संविधान की नवीं अनुसूची की विधियों के न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सांसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम, ठीक है, आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। ओके, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को अंतः स्थापित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को अंतः स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद बताइए आप। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 338 बी में, अनुच्छेद 338 बी में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संविधान के किस उपबंध में संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन भी आवश्यक है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये सभी हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन और संघ तथा राज्यपाल न्यायपालिका और साथ ही साथ संघ व राज्यों के मध्य विधायी शक्ति का वितरण, ठीक है। ये सभी उपबंध में जो है संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो यहाँ पर ये सभी मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संशोधन के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है? तो आपको याद रखना है ये सभी अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 239 ए। तो इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संशोधन के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है? तो इनमें से ये सारे अनुच्छेद हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन सही होगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्न में से किस वाद में, देखिए यहाँ पर वाद पूछा गया है। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा, ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, यही क्वेश्चन ना करके मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन अगर थोड़ा लेंथी पूछ लिया जाता है तो आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एक बार, ठीक है। क्या पता आप उसमें से कुछ जानते हो तो आप ऑप्शन सही लगा पाएंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सेम यही क्वेश्चन आ जाए, बट इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं कुछ तो क्वेश्चंस ज़रूर सेम ही मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड मिलेंगे। तो आप अगर तैयार किए रहेंगे ये क्वेश्चंस तो आप 100% अच्छे मार्क्स ले आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा देख करके घबराइएगा नहीं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए खंड 4 व 5 असंवैधानिक हैं क्योंकि वे संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्रदान कर संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में ये एक ऐसा वाद है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए खंड 4 व 5 असंवैधानिक है क्योंकि वे संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्रदान कर संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि केंद्र व राज्यों में मंत्रिमंडल की संख्या सीमित करने एवं दल बदल से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम है। तो आपको याद रखना है 91वां, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का आधारभूत ढांचा है, अभिनिर्धारित किया गया। तो आपको याद रखना है राजनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी के वाद में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।